फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो यहाँ पे राधिका की मम्मी आके समर की है धुलाई, और इससे समर हाथ जोड़ के राधिका को अपने पास रखने की कोशिश करते हुए अपनी सासू माँ से विनती करेगी, प्लीज़ अब मैं गुनगुन के पास नहीं रहूँगा, मैं रहूँगा राधिका के पास। पर तुम्हारा यकीन करेगा कौन समर? तुमने जो जो काम किए हैं उस हिसाब से कोई भी माँ तुम्हारे ऊपर तो अब यकीन करने वाली नहीं है। और यहाँ पे तुम जो बोल रहे हो कि मैं गुनगुन के साथ नहीं रहूँगा, तो तुम्हारे अंगूर खट्टे हैं क्या? यहाँ पे तो गुनगुन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है बोल के तुम फिर से अपनी बीवी राधिका के संग फिर से तुम रहना चाहते हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी का ये दोनों का साठगांठ है, इसीलिए तुम यहाँ पे हाथ पैर जोड़ रहे हो ताकि एक फ्लैट अगर चला जाए तो दूसरा कम से कम मेरा खुद का फ्लैट तो मेरे पास रहेगा। इसे जाओ फिर से बीवी को मनाओ, बीवी के पास रहो। तुम बहुत होशियार इंसान हो। यहाँ पे तुम दूसरों को लालच बोलते हो, ये लालची है वो लालची है, पर तुम खुद कितने लालची हो ये चीज़ तुमको नहीं दिखता है। और यहाँ पे मैं तो राधिका की मम्मी से कहूँगी कि आंटी जी, अब अपनी बेटी का घर जिसके साथ बसाना है बसाओ, मगर इस इंसान समर के साथ कभी बसाने की कोशिश मत करना। जब राधिका खुद ही नहीं रहना चाहती है समर के साथ, तो फिर समर को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इतना मिन्नतें करने का, इतना ये सब ड्रामा करने का। अगर राधिका रहना चाहती समर तुम्हारे साथ, तब फिर बात कुछ अलग होती। तब फिर हम सोच सकती उसकी मम्मी कि तुम्हारे साथ उसको रखना है कि नहीं रखना है। पर यहाँ पे तो राधिका खुद ही बोल रही है कि डिवोर्स फाइल किया है, आज नहीं तो कल डिवोर्स हो जाएगा और मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो फिर तुम इसमें इतना रिक्वेस्ट करके तुमको कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अगर बाई चांस गुनगुन फट से सही हो जाती है, तब तुम क्या राधिका के पास मिन्नतें करोगे? तुम तो फिर गुनगुन के पास भाग जाओगे। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, और तुम्हारे से इंसान को जो भरोसा किया वो सबसे बड़ा बेवकूफ़, क्योंकि ये लोग तुम्हारे पर बहुत भरोसा कर चुके हैं पहले। इतनी बातें सुनाए हो, इतना कुछ बोले हो, सब तुम भूल गए हो, पर वो एज अ मदर नहीं भूल सकती। तो मैं तो एक ही चीज़ राधिका को सजेस्ट करूँगी कि भाई कुछ भी हो जाए, अब इस इंसान के संग घर बसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये जो इंसान है ये किसी के संग घर बसाने के लायक नहीं है। इसको अकेले ही जीने दो, अकेले ही ठीक है, या तो इसकी माता जी गाँव से कोई लड़की से इसकी शादी करवाए, वही इसके लिए एकदम बेस्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और समर बाबू जो मुंह लटका के चले गए, उनका आगे क्या अंजाम होता है। तो जिसको आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।